नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। रहमानी आयुर्वेदा फैमिली में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सबको एक नई मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, वो एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल जो है आप पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल का तरीका कुछ अलग होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह से शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी फैमिली रहमानी आयुर्वेदा से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी जानकारी आयुर्वेद के नुस्खे, आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स है उसके बारे में, या आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करके, जड़ी बूटी दवाइयों का इस्तेमाल करके, घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करके, दादी नानी के उपचार का इस्तेमाल करके कैसे आप बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, इस चीज के बारे में इस चैनल में बताते रहता हूं और नई नई वीडियो लेके आता रहता हूं। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं आपको इस मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। इसके बहुत ही अद्भुत फायदे हैं दोस्तों, और फायदे के साथ साथ इसके नुकसान के बारे में बताऊंगा कि क्या इस दवाई का कोई नुकसान भी है। जैसा कि मैं हमेशा कहते आता हूं कि जितना ज्यादा हो सके एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आयुर्वेद में जो आज भी गांव देहात वगैरह में है, आप देखेंगे जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो काफी कम बीमार पड़ते हैं, और जो गाड़ियों में चलते हैं इतनी लंबी लंबी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ देखने के लिए लगता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। और गांव देहात में आज भी देखिएगा बहुत जगह आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करके लोग स्वस्थ रहते हैं, बीमारियां नहीं होती है। तो खैर, मैं इस तरफ नहीं आपको लेकर के चलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी दवाई है दोस्तों। तो वो दवाई है, हमदर्द कंपनी की है, शरबते बजूरी मोतदिल। जी हाँ दोस्तों, ये एक लिक्विड कह लीजिए या शरबत कह लीजिए या सिरप कह लीजिए, इस टाइप की दवाई होती है। खाने में थोड़ा सा मिठास लगता है, अच्छा है, टेस्ट कोई खराब नहीं है, इसका मीठा टेस्ट होता है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, और किन किन बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बता देते हैं जिन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये होता है पेशाब के रास्ते में होने वाली दिक्कतें। किसी को अगर खुलकर पेशाब नहीं आता है, पेशाब में जलन रहता है और पेशाब करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, आप जो है 3 सेट यानी कि 3 सिरप इसका खा लेंगे दोस्तों, पूरी तरह से इस बीमारी से आपको निजात मिल जाएगी। पेशाब के संबंध में जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ये पूरी तरह से दूर करता है। जिगर, गुर्दे और मसाने की ताकत को बढ़ाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिगर मजबूत हो जाएगी, आपके मसाने मजबूत हो जाएंगे, मसाने आपको पता ही होगा, और आपके गुर्दे भी मजबूत हो जाएंगे। किसी तरह की बीमारियां गुर्दे में नहीं आएगी, जिगर में नहीं आएगी। जिगर का मतलब आप समझते हैं, जिगर का मतलब होता है दिल, यानी कि आपके जो हार्ट हैं, हार्ट संबंध लोगों के लिए ये दवाई काफी फायदेमंद है, हार्ट की बीमारियों के लिए। और मसाने की बीमारियों के लिए कमजोरी रहता है, मतलब आप समझ लीजिए कि पीछे पेन होता है दोनों बॉम्ब्स में, या फिर आप लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, तो इस तरह की मसाने की बीमारियों को भी दूर करता है। इसके अलावा दोस्तों, जिगर और गुर्दे की और मसाने की गर्मी को दूर करता है। जिसके जिगर के अंदर यानी दिल के अंदर, गुर्दे के अंदर, पेट के अंदर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है, जिसके वजह से बार बार आपके पेट में जो है दर्द होते रहता है। कभी कहीं और जगह हो जाएगा, कभी और जगह हो जाएगा, और मीठा मीठा दर्द होता ही रहेगा। तो इस तरह से पेट में अगर गर्म हो जाता है, मसाने में गर्मी आ जाती है ज्यादा गर्म सामान इस्तेमाल करने की वजह से, जिगर में यानी कि हार्ट में, या आपका जो दिल है, दिल में, और उसके अलावा जो है गुर्दे में अगर गर्मी आ जाती है दोस्तों, तो इस दवाई का इस्तेमाल करके आप उस गर्मी को दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो फासिद खून है, यानी खून में जो खुजली वगैरह है
या आपके खून जो है खराब हो चुके हैं, आपके खून जो है उसमें काफी ज्यादा जायद हदत वगैरह आ गया है, तो उसको दूर करने के लिए ये दवाई जो है काफी फायदेमंद है दोस्तों। कुल मिला के अगर आप कहें कि जो खून को साफ करने वाला जो साफी होता है, आपने हमदर्द कंपनी के साफी के बारे में भी सुना होगा, जो साफी है, साफी का भी काम ये दवाई करता है, यानी कि आपकी ब्लड को, खून को साफ करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों महिलाएं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकती है? निफास के बाद, महिलाएं जो है निफास के बाद इस दवाई का अगर इस्तेमाल करती हैं तो कमजोरी वगैरह नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, कमजोरी नहीं आएगी। और जहां मर्दों की गर्मी को दूर करता है, वहीं होता क्या है कि निफास के बाद जो है ब्लड इतने निकल जाते हैं जिसके वजह से जो है दोस्तों काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है औरतों में, काफी ज्यादा कमजोरियां आ जाती है, और उस चीज को ठीक करने के लिए यह दवाई काफी मुफीद है, काफी फायदेमंद है। आप शायद निफास को नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं आपको इसको अलग भाषा में समझा देता हूं दोस्तों। दो तरह के ब्लड जो हैं खारिज होते हैं, निकलते हैं, यानी कि एक वो जो महबारी होता है उसे पीरियड वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो बच्चे के पैदाइश के बाद जो ब्लड निकलता है उसे निफास कहते हैं। तो ये जो ब्लड है उस वक्त काफी बहुत ज्यादा मिकदार में निकलता है, बहुत ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से कमजोरी आ जाती है। तो इसके बाद फौरन अगर आप इस दवाई का यानी कि शरबते बजूरी मोतदिल का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस खून की कमजोरी जो आपके अंदर आई है उस कमजोरी को दूर कर सकते हैं, और महिलाएं जो हैं इस दवाई का इस्तेमाल करके स्वस्थ अपने आप को रख सकती हैं दोस्तों। अब वहीं अगर इसके नुकसान के बारे में बात करें दोस्तों, तो नुकसान जो है अब तक आयुर्वेद के चिकित्सक के अनुसार इस दवाई में कोई नुकसान नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी आप जब भी इस दवाई का इस्तेमाल करें दोस्तों, तो अपने नजदीकी कोई वैद्य या हकीम या कोई आयुर्वेद के जानकार आदमी हैं उनसे जरूर एक बार सलाह ले लें, उनसे एक बार जरूर पूछ लें कि कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितना दिन तक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उमूमन जो औरतें हैं निफास के बाद अगर वो इस्तेमाल करेगी तो 2 से 2.5 महीना कर सकती हैं, इससे ज्यादा आप ना करें, क्योंकि ज्यादा कोई भी मेडिसिन हो, मेडिसिन से होता है, फिर आपको दवाई खाने की आदत पड़ जाएगी, और ज्यादा जो है सेहत के लिए नुकसान भी करता है। कोई भी चीज लिमिट में ठीक है, लिमिट से बाहर अगर आप कीजिएगा तो नुकसान करता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो जानकारी आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी आपको सरल तरीके से समझ में आ गया है दोस्तों, तो एक काम जरूर कर दें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर जरूर कर दें। हो सकता है कि इनको किस वक्त जरूरत पड़ जाए, भले आज आप बीमार नहीं है या कोई और नहीं है, लेकिन वीडियो अगर किसी के पास पहुंच जाएगा तो इस जो तरीका मैंने बताया है वो तरीके का इस्तेमाल करके वो जो है बीमारी से बच सकते हैं।